नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए कंप्लीट विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स में। मेरा नाम है अंकित अकोलकर और आप देख रहे हैं लर्न विद अंकित अकोलकर। अगर आप विंडोज सर्वर को बिगिनर लेवल से सीखना चाहते हैं और सिर्फ थियरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लैब में खुद विंडोज सर्वर कॉन्फ़िगर और मैनेज करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। इस पूरे कोर्स में हम विंडोज सर्वर को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हम पहले बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हाइपर वी में अपना पूरा लैब एनवायरनमेंट बनाएंगे और फिर उसी लैब एनवायरनमेंट में अलग अलग विंडोज सर्वर टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर करके भी देखेंगे। इस कोर्स को मैंने इस तरह डिजाइन किया है कि अगर आपको विंडोज सर्वर का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप शुरुआत से ये कोर्स को फॉलो कर सकते हो। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक आराम से पहुंच जाएंगे। अब चलिए सबसे पहले इस कोर्स का पूरा रोड मैप देख लेते हैं। हमारे कोर्स में टोटल 16 मॉड्यूल 16 मॉड्यूल हमने बताए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में विंडोज सर्वर का इंट्रोडक्शन समझेंगे। हम इस मॉड्यूल में जानेंगे कि विंडोज सर्वर क्या है, विंडोज सर्वर और विंडोज क्लाइंट में क्या डिफरेंस है, विंडोज सर्वर के डिफरेंट एडिशन कौन कौन से हैं, स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर एडिशन में क्या डिफरेंस है। इसके साथ हम सर्वर कोर और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस को भी समझेंगे। हम विंडोज सर्वर के बेसिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, डेप्लॉयमेंट ऑप्शन, सर्वर रोल्स और फीचर्स, उसके अलावा लाइसेंसिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी इसी मॉड्यूल में हम कवर करेंगे। और सिर्फ ये मॉड्यूल में थियरी नहीं होगा, मॉड्यूल के साथ साथ हमने प्रैक्टिकल्स भी बनाए हुए हैं। मॉड्यूल 1 में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, जैसे कि हाइपर वी में अपनी पहली वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, विंडोज सर्वर को उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन के बाद बेसिक कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे। हम सर्वर का नाम चेंज करेंगे, स्टैटिक आईपी कैसे कॉन्फ़िगर होता है वो देखेंगे, डीएनएस कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो भी देखेंगे, विंडोज अपडेट कॉन्फ़िगर करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप एनेबल करेंगे और सर्वर रोल्स एंड फीचर्स इंस्टॉल करना भी सीखेंगे। इसके बाद आएंगे मॉड्यूल 2 में हाइपर-वी और वर्चुअलाइजेशन। ये मॉड्यूल हमारे प्रैक्टिकल लैब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसे समझेंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्या है, हाइपर-वी क्या होता है, टाइप 1 और टाइप 2 हाइपर-वी में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी को डिटेल में समझेंगे। हम वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्विचेस, एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट वर्चुअल मशीन नेटवर्किंग स्विचेस के बारे में भी जानेंगे। उसके साथ ही वीडीएच और वीएचडीएक्स जनरेशन 1 और जनरेशन 2 वर्चुअल मशीन और बेसिक हाइपर वी की प्रैक्टिस भी करेंगे। इस मॉड्यूल के प्रैक्टिकल पार्ट में हम अपना वर्चुअल स्विच क्रिएट करेंगे, विंडोज सर्वर वर्चुअल मशीन बनाएंगे, विंडोज 11 क्लाइंट वर्चुअल मशीन बनाएंगे और वीएम के सीपीयू, रैम और वर्चुअल हार्ड डिस्क को कॉन्फ़िगर भी करेंगे। वर्चुअल मशीन को नेटवर्क से कनेक्ट कैसे करना है, उसके अंदर चेक पॉइंट्स का यूज कैसे करना है वो भी हम इसमें देखेंगे। यानी इस मॉड्यूल के बाद हमारा बेसिक हाइपर-वी लैब एनवायरनमेंट तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम कवर करेंगे मॉड्यूल 3, विंडोज सर्वर नेटवर्किंग। किसी भी विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए नेटवर्किंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए यहाँ हम IPv4, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर और डीएचसीपी सर्वर को समझेंगे। हम स्टैटिक और डायनेमिक आईपी में क्या डिफरेंस है उसको भी देखेंगे, प्राइवेट और पब्लिक आईपी को भी समझेंगे और टीसीपी और यूडीपी का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है प्रोटोकॉल्स लेवल पे, वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। इसके बाद प्रैक्टिकल में हम स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे और नेटवर्क कनेक्टिविटी को टेस्ट करेंगे, जैसे कि आईपी कॉन्फ़िग, पिंग, ट्रेसर और एनएस लुकअप जैसे इंपॉर्टेंट कमांड का यूज कैसे करना है वो भी हम इस मॉड्यूल में देखेंगे। और बेसिक नेटवर्क ट्रबल शूटिंग भी प्रैक्टिकल का एक हिस्सा होगा। इसके बाद हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मॉड्यूल 4 के बारे में हम जानते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विसेज। अगर आप विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन इस एक्टिव डायरेक्टरी का यूज कैसे करते हैं। हम वर्क ग्रुप और डोमेन के बीच का डिफरेंस भी इसी मॉड्यूल में जानेंगे। डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज क्या होता है, फॉरेस्ट और डोमेन क्या होते हैं,
ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यानी कि OU, ये क्या होता है? एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर्स, ग्रुप्स एंड कंप्यूटर जैसे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? इन सभी कंसेप्ट को इसी मॉड्यूल के अंदर हम समझेंगे। मॉड्यूल 4 के प्रैक्टिकल पार्ट में हम DC1 यानी कि डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे। हम ADDS इंस्टॉल करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विसेज बोला जाता है। एक नया फॉरेस्ट और डोमेन क्रिएट करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर को एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यानी कि OU, उसको भी क्रिएट करेंगे। यूजर और सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे और कंप्यूटर अकाउंट मैनेज करेंगे। और फिर अपने विंडो 11 क्लाइंट को डोमेन में कैसे ज्वाइन करना है, डोमेन में कैसे कनेक्ट करना है और उसका डोमेन लॉगिन टेस्ट कैसे करना है, वो भी हम इसी मॉड्यूल में जानेंगे। नेक्स्ट आएगा मॉड्यूल 5। हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड ग्रुप को और प्रैक्टिकली मैनेज करना सीखेंगे। हम यूजर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, सिक्योरिटी ग्रुप्स, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप और ग्रुप मेंबरशिप को इस मॉड्यूल में समझेंगे। इसके बाद प्रैक्टिकल में यूजर को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, यूजर को डिसेबल करना, पासवर्ड कैसे रीसेट करना, लॉक अकाउंट को अनलॉक कैसे करना, सिक्योरिटी ग्रुप्स को क्रिएट कैसे करना और यूजर को ग्रुप में कैसे ऐड करना। हम यूजर को डिफरेंट OU यूनिट में मूव करना भी सीखेंगे। इसके बाद जानेंगे मॉड्यूल 6 ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि ग्रुप पॉलिसी क्या होता है, जैसे कि GPO बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। लोकल और डोमेन ग्रुप पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूजर कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें हम इसी मॉड्यूल के अंदर जानेंगे। हम ग्रुप पॉलिसी यानी कि GPO लिंकिंग, GPO स्कोप, ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस और ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग को भी समझेंगे। और प्रैक्टिकल में हम अपना पहला GPO कैसे क्रिएट करना है वो सीखेंगे। हम पासवर्ड पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे, डेस्कटॉप वॉलपेपर कैसे मैनेज करना है, कंट्रोल पैनल में किस किस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं, विंडोज फायरवॉल पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे, USB या कोई भी रिमूवेबल स्टोरेज होगा उसको ब्लॉक या अलाउ कैसे करना है GPO के थ्रू, वो भी हम इसी में सीखेंगे। इसके बाद ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स को यूजर और कंप्यूटर पर अप्लाई कैसे करना है और ग्रुप पॉलिसी को टेस्ट कैसे करना है। अगर उसमें कोई एरर आती है तो उसका ट्रबल शूटिंग कैसे करना है, वो भी हम इसी मॉड्यूल के अंदर जानेंगे। उसके बाद आएगा मॉड्यूल 7 DNS सर्वर। DNS क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी के लिए DNS कितना इंपॉर्टेंट है, DNS नेम रिजोल्यूशन कैसे काम करता है, DNS जोन क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स लुकअप जोन क्या होते हैं, इनके कंसेप्ट को हम डिटेल में जानेंगे। हम A रिकॉर्ड, C नेम रिकॉर्ड, PTR रिकॉर्ड और MX रिकॉर्ड जैसे कॉमन DNS रिकॉर्ड्स, उनको भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा DNS फॉरवर्डर और डायनेमिक DNS को भी डिटेल में समझेंगे मॉड्यूल नंबर 7 के अंदर। मॉड्यूल 7 के प्रैक्टिकल में DNS सर्वर को हम इंस्टॉल करेंगे, DNS मैनेजर को एक्सप्लोर करेंगे, DNS रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स लुकअप जोन कॉन्फ़िगर करेंगे। DNS फॉरवर्डर कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है, उसकी पूरी जानकारी हम मॉड्यूल नंबर 7 के प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे। और उसके बाद NS लुकअप की मदद से DNS का टेस्टिंग और बेसिक ट्रबल शूटिंग किस तरह से करते हैं, वो भी हम इसी मॉड्यूल में जानेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका मॉड्यूल नंबर 8 DHCP सर्वर। यहाँ पे हम समझेंगे कि DHCP क्या है और नेटवर्क में DHCP का यूज क्या होता है। हम DHCP डोरा प्रोसेस, DHCP स्कोप, IP एड्रेस लीज, एक्सक्लूशन, रिजर्वेशन और DHCP ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे। प्रैक्टिकल में हम DHCP सर्वर को इंस्टॉल करना और उसको ऑथोराइज करना सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद DHCP स्कोप क्रिएट करेंगे, IP रेंज कॉन्फ़िगर करेंगे, डिफॉल्ट गेटवे और DNS सर्वर भी कॉन्फ़िगर करेंगे। हम DHCP रिजर्वेशन भी क्रिएट करेंगे और विंडोज 11 क्लाइंट में DHCP कैसे टेस्ट करना है रिजर्व IP एड्रेस के साथ, वो भी हम देखेंगे। और उसके अलावा बेसिक DHCP का जो भी ट्रबल शूटिंग होता है, उसको भी हम इसी मॉड्यूल में कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मॉड्यूल 9 विंडोज फाइल सर्वर। यहाँ हम समझेंगे कि फाइल सर्वर क्या होता है, NTFS फाइल सिस्टम क्या होती है, NTFS परमिशन और शेयर परमिशन क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। परमिशन, इनहेरिटेंस और इफेक्टिव परमिशन को भी इसी मॉड्यूल के अंदर हम कवर करेंगे। इसके प्रैक्टिकल पार्ट में हम फाइल सर्वर क्रिएट करेंगे, डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के फोल्डर क्रिएट करेंगे,
अलग अलग शेयर फोल्डर्स को किस तरह से क्रिएट करना है, एक्सेस करना है और कैसे सिक्योरिटी देना है, वो भी हम इसी मॉड्यूल में सीखेंगे। उसके बाद एनटीएफएस और शेयर्ड परमिशन एग्जैक्टली किस तरह से कॉन्फ़िगर की जाती है रियल एनवायरनमेंट में, वो फाइल एक्सेस के साथ सिक्योरिटी ग्रुप को भी यूज करके हम इसी मॉड्यूल में टेस्टिंग करेंगे। हम नेटवर्क ड्राइव को मैप करना सीखेंगे। अलग अलग यूजर्स जब लॉगिन करेंगे तो उनको कौन सी फाइल का एक्सेस मिलना चाहिए, वो भी हम इसी मॉड्यूल में कवर करेंगे। इसके बाद मॉड्यूल 10 में हम देखेंगे विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स। इसमें सर्वर मैनेजर, कंप्यूटर मैनेजमेंट सर्विसेज, टास्क मैनेजर, इवेंट व्यूअर, विंडोज एडमिन सेंटर RSAT, रिमोट डेस्कटॉप और पावर शेल जैसी इंपॉर्टेंट टूल्स इंक्लूड होते हैं। हम इन टूल्स का बेसिक पर्पस समझेंगे और प्रैक्टिकल में सर्वर मैनेजर से सर्वर मैनेज करेंगे। विंडोज सर्विस किस तरह से मैनेज करेंगे, इवेंट व्यूअर कैसे यूज करेंगे, RDP के थ्रू सर्वर से कनेक्ट कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें हम इसी मॉड्यूल में प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। विंडोज एडमिन सेंटर क्या होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, उसको मॉनिटर कैसे किया जाता है, वो भी हम इसी मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद आएगा मॉड्यूल 11 पावर शेल फॉर विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। पावर शेल एक्चुअली में क्या है, पावर शेल और कमांड प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस है, CMD लेट्स क्या होता है, पावर शेल पाइपलाइन क्या होता है, और पावर शेल हेल्प और बेसिक पावर शेल की सिंटैक्स को भी हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद पावर शेल की मदद से यूजर किस तरह से क्रिएट किया जाता है, बल्क यूजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं एक स्क्रिप्ट की मदद से, सर्वर रोल्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, बेसिक एक्टिव डायरेक्टरी पावर शेल के कमांड जो भी है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आएगा हमारा मॉड्यूल नंबर 12, मॉड्यूल 12 विंडोज सर्वर सिक्योरिटी। यहाँ हम विंडोज सर्वर सिक्योरिटी के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, लिस्ट प्रिविलेज, पासवर्ड सिक्योरिटी, अकाउंट लॉक, विंडोज डिफेंडर, विंडोज फायरवॉल, यूजर राइट्स, सिक्योरिटी पॉलिसी और ऑडिटिंग को समझेंगे। प्रैक्टिकल मॉड्यूल में हम देखेंगे विंडोज फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है, फायरवॉल रूल्स को हम क्रिएट करके देखेंगे, पासवर्ड पॉलिसी और अकाउंट लॉक कॉन्फ़िगर कैसे होते हैं वो भी हम इस मॉड्यूल में जानेंगे। सिक्योरिटी लॉक को कैसे डिटेल में रिव्यू करना है वो भी हम इसी मॉड्यूल में जानेंगे। इसके बाद बेसिक सर्वर हार्डनिंग, बेसिक सर्वर और सिक्योरिटी पॉलिसी की टेस्टिंग भी इसी मॉड्यूल के प्रैक्टिकल में हम करेंगे। नेक्स्ट आएगा मॉड्यूल 13 सर्वर बैकअप और रिकवरी। सर्वर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बैकअप की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि सर्वर का बैकअप क्यों जरूरी है, बैकअप के बेसिक टाइप्स क्या होते हैं, विंडोज सर्वर बैकअप क्या होता है, सिस्टम स्टेट बैकअप क्या होता है और एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप क्यों इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिकल में विंडोज सर्वर बैकअप इंस्टॉल करेंगे, बैकअप क्रिएट करेंगे, सिस्टम स्टेट बैकअप परफॉर्म करेंगे और फाइल का बैकअप और उसका रिस्टोरेशन भी इसी मॉड्यूल के प्रैक्टिकल में हम देखेंगे। इसके बाद बेसिक एक्टिव डायरेक्टरी रिकवरी कंसेप्ट को भी हम डिटेल में जानने की कोशिश यही मॉड्यूल के प्रैक्टिकल में करेंगे। इसके बाद आएगा मॉड्यूल 14। इसके अंदर हम अपना सेकंड डोमेन कंट्रोलर, अब तक हमने DC1 बना लिया होगा यानी कि डोमेन कंट्रोलर 1, लेकिन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में सिर्फ एक डोमेन कंट्रोलर रखना हमेशा एक अच्छा आइडिया नहीं होता है। इसलिए हम समझेंगे कि मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर क्यों चाहिए, डोमेन कंट्रोलर रिडंडेंसी क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी रेप्लिकेशन कैसे काम करता है। प्रैक्टिकल में हम हाइपर-वी में दो डोमेन क्रिएट करेंगे। प्रैक्टिकल में हम हाइपर-वी के अंदर DC2 को क्रिएट करेंगे, DC2 को डोमेन में ज्वाइन करेंगे, प्राइमरी डोमेन के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे और DC2 को डोमेन कंट्रोल लेवल पे प्रमोट करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन को चेक करेंगे, DNS टेस्ट करेंगे और यूजर ऑथेंटिकेशन टेस्ट करेंगे। साथ ही बेसिक डोमेन कंट्रोलर ट्रबल शूटिंग भी हम इसी मॉड्यूल के प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसके बाद आएगा मॉड्यूल 15 विंडोज सर्वर मॉनिटरिंग और ट्रबल शूटिंग। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सिर्फ सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कर लेना एक काफी नहीं होता है। अगर सर्वर में कोई भी इश्यू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो हम उसे किस तरह से ट्रबल शूट करना चाहिए, इस मॉड्यूल में हम एक बेसिक ट्रबल शूटिंग मेथड को समझेंगे। CPU, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क और सर्विसेज के रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स को भी हम देखेंगे। इवेंट लॉग्स किस तरह से चेक किए जाते हैं उसका भी डिटेल हम इसी मॉड्यूल के अंदर समझेंगे। प्रैक्टिकल में हम टास्क मैनेजर, रिसोर्स मॉनिटर, इवेंट व्यूअर और परफॉर्मेंस मॉनिटर का यूज कैसे किया जाता है वो हम इसी मॉड्यूल के प्रैक्टिकल में देखेंगे। विंडोज सर्विसेज
चेक करेंगे, डिस्क स्पेस चेक करेंगे, नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्ट करेंगे और कुछ बेसिक सर्वर ट्रबल शूटिंग सिनारियो परफॉर्म करने की कोशिश भी इसी मॉड्यूल के प्रैक्टिकल में करेंगे। और आखिरी में जानेंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, मॉड्यूल नंबर 16, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। इस फाइनल प्रोजेक्ट में हम शुरुआत से एक कंप्लीट स्मॉल कंपनी एनवायरनमेंट बिल्ड करेंगे प्रैक्टिकली। सबसे पहले नेटवर्क डिजाइन करेंगे, फिर हाइपर-वी लैब इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको क्रिएट भी करेंगे। उसके बाद DC1, DC2 यानी कि डोमेन कंट्रोलर 1 और डोमेन कंट्रोलर 2 और विंडोज 11 क्लाइंट भी क्रिएट करेंगे। स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे, डोमेन क्रिएट करेंगे, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट भी बनाएंगे, यूजर और सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे, डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फाइल शेयर किस तरह से क्रिएट होता है वो पूरा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, एनटीएफएस की परमिशन को भी कॉन्फ़िगर करेंगे, विंडो 11 को डोमेन में ज्वाइन करेंगे एज ए क्लाइंट और फिर पूरे एनवायरनमेंट का टेस्टिंग प्रैक्टिकली करेंगे। हम यूजर लॉगिन टेस्ट करेंगे, डीएनएस टेस्ट करेंगे, डीएचसीपी टेस्ट करेंगे, फाइल एक्सेस को भी टेस्ट करेंगे, ग्रुप पॉलिसी टेस्ट करेंगे और DC1 और DC2 में इस लेवल के सारे प्रैक्टिकल भी हम टेस्ट करेंगे। और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे ट्रबल शूट करना है वो भी हम प्रैक्टिकली देखते जाएंगे। लास्ट में आपके लिए एक फाइनल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का चैलेंज होगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स का रोड मैप। इस कोर्स में हमारा फोकस सिर्फ थियरी पढ़ाने पर नहीं रहेगा, हम कंसेप्ट को समझेंगे और फिर उन्हीं कंसेप्ट को अपने हाइपर-वी लैब में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। इसलिए अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हैं तो मेरी सलाह है कि सिर्फ वीडियो देखने की बजाय आप भी अपना लैब एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आफ्टर ऑल कोर्स के एंड पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिकली होता है। और खुद सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करना, क्योंकि विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ वीडियो देखकर नहीं सीखा जाता, आपको खुद सर्वर कॉन्फ़िगर करना होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी होगी, एरर देखने होंगे और उनको ट्रबल शूट भी करना होगा। यही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको एक बेटर विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बनने में मदद भी करेगा। तो अगर आप विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा समय लगाए शुरू करते हैं अपनी विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की जर्नी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये कोर्स यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मैं हूं अंकित अकोलकर और आप देख रहे हैं लर्न विद अंकित अकोलकर। लेट्स स्टार्ट लर्निंग विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर 2025। थैंक यू।